तेरे तो बड़े लड्डू फूट रहे होंगे। आज कार्यक्रम हो जाना चाहिए। पापा यार शर्माता क्यों है? अब तो शादी पक्की हो गई। वैसे तेरी माँ की मांग में सिंदूर महीने बाद भरा था, बहुत पहले भर रही थी। माँ आदेश जी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अगर आपने मुझे जाने नहीं दिया तो कुछ हो जाएगा। कहाँ चले गए भैया और भाभी? अरे पापा, भैया भाभी को कहीं देखा क्या आपने? सब बुला रहे हैं कब से। मुझे क्या पता। मैं देख रही हूँ फिर। सुन तो मिट्टू, कहाँ चले गए दोनों? भैया भाभी, भैया कहाँ चले गए थे दोनों? सब ढूंढ रहे हैं कब से। अरे हो आया। भाभी कहाँ चले गए थे आप दोनों? आपको पता है मैं कब से ढूंढ रही हूँ। तीन घंटे हो गए भाई साहब। हाँ जरूरत है, पैसे की चिंता आप मत करिए, मिल जाएंगे जी। हाँ मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ 10 लाख रुपए। हंसराज जी आप तो जानते हैं मैं अपनी सारी पूंजी खर्च कर चुका हूँ। देखिए आपने 40 लाख रुपए मांगे थे, वो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। अब ये 10 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? कैलाश बाबू एक बात बताएं, हम जब अपने बेटे का एडमिशन कराने इंजीनियरिंग कॉलेज में गए तो हमारे बेटे का नंबर पहली लिस्ट में आया। हम समझे सब कुछ ठीक हो गया, पर जब फॉर्म भरने गए तो कॉलेज वाले बोलने लगे 70,000 रुपये और दीजिए। वो भी दिए। फिर फोन आता है कि इंजीनियरिंग का कुछ सामान खरीदना है, 30,000 रुपये और चाहिए। वो भी दिए कैलाश बाबू। अब आप ही बताइए क्या करते? आदेश को कॉलेज से निकलवा लेते। हमने ये भी सोचा कि निकलवा लेते, पर कॉलेज वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कॉलेज वाले कहने लगे निकलवा लो, एडमिशन लेने वालों की लाइन लगी हुई है। अब आप ही बताइए क्या करते? मजबूरी थी हमारी, समझ गए ना कैलाश बाबू?
ये क्या करके आई है तू? क्या है माँ? ये चूड़ी कैसे टूटी? और ये दाग, ये चादर पे दाग कैसे लगा? माँ, टूटी चूड़ी क्या देख ली, आपकी इमेजिनेशन शुरू हो गई। आदेश जी से प्यार करती हूँ, हमारी शादी होने वाली है। कल को हमारी शादी होगी तो आप हमारा बेडरूम भी चेक करने आएंगी। अभी रिश्ता अच्छा है। तो रिश्ता पक्का होने का शक है आपको? मेरे से ना ये बेफालतू की बातें मत करो। लाओ। हो गया आपका ड्रामा शुरू। अरे कौन सा पहाड़ तोड़ दिया मैंने? आदेश के पिता पहाड़ी तो तोड़ के गए हम पे। कह के गए कि शादी तक अगर 10 लाख रुपए नहीं दिए तो शादी। आप लोग का बस यही सब लगा रहता है। जब ग्रेजुएशन कराया तो कहने लगी कि बेटी की पढ़ाई में कितना खर्चा हो रहा है, और जब शादी करा रहे हैं, अरे शादी तो माँ बाप का फर्ज होता है, उसमें भी दिन रात सुनाती रहती है। वाह, शाबाश बेटा, शाबाश। गलती हो गई हमसे। उठा। नहीं पापा, मैं अरे उठा उठा, शर्मा मत, चल उठा। चीयर्स। पी ले बेटा, पी ले, अब तू बड़ा हो चुका है। लेकिन पापा, अगर रश्मि के पापा ने पैसे नहीं दिए तो कोई बात नहीं, जितनी इन्वेस्टमेंट की थी वो तो तू वसूल कर ही चुका है। और रही बात उसकी, अगर वो मना भी कर देगा तो दूसरी लड़की ढूंढ लेंगे। अपना बेटा इंजीनियर है। किसके लिए दूसरी लड़की ढूंढने की बात हो रही है? कम बोला कर, समझी? चल निकल यहाँ से। पर पापा, मुझे जानना है आप लोग क्या बात कर रहे थे। दक्षा, दक्षा जी कहिए। इसको लेके जाओ यहाँ से। अरे कुछ अक्कल वक्कल सिखाओ, पराए घर जाना है इसने भी। पर पापा, आप भी तो किसी पराई लड़की को घर लेकर आने वाले हैं। चुप कर, बाप से जबान लड़ाती है। चल मेरे साथ, चल। अक्ल वक्कल है कि नहीं कुछ? नहीं उठाना जब तक कैलाश का फोन ना आ जाए। माता कहती है, पृथ्वी पर उस मनुष्य को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है जो मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। जो मनुष्य माता की अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर तीनों संध्याओं में नित्य याद करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। रश्मि की माँ, एक मिनट आओ, बात करनी है। सिर्फ 7 लाख रुपयों का इंतजाम हो पाया है। बस इतना ही? पर बाकी? तुम्हारे सारे गहनों को गिरवी रखने के बाद भी इतने पैसे मिल पाए। समझ में नहीं आ रहा बाकी के पैसे कहाँ से लाऊं। मैं तो सोच रहा हूँ जाके समधी जी के हाथ पैर जोड़ूंगा और कहूँगा शादी हो जाने दीजिए। बाकी के सारे पैसे मैं आपको धीरे धीरे करके चुका दूंगा। मुझे तो डर लग रहा है, ये लोग शादी से पहले इतना मांग रहे हैं। शादी की बात कही तो तुम क्या चाहती हो? मैं ये रिश्ता तोड़ दूं? हाँ, माँ तो यही चाहती है। पागल हो गई लड़की। भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? ताकि आपकी शादी का खर्चा बच सके। मैं एक मिनट, मैं बात करता हूँ।
बेटा, बेटी की शादी करना हर माँ बाप का फर्ज होता है और मैं ये फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। बेटा, तुम खुश रहो। रश्मि की माँ, मैं समधी जी को पैसे दे के आता हूँ। कभी गौर से अपने पिता की आंखों में देखना, तुम्हें खर्चे और बोझ में फर्क पता चल जाएगा। क्या आपको भी लगता है कि बेटियां बोझ हैं? उनका जन्म, परवरिश, पढ़ाई लिखाई, शादी, ये सब कुछ माता पिता के लिए एक भार होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। लेकिन कुछ घटिया लालची लोग बेटियों के माँ बाप को इतना मजबूर कर देते हैं कि लगने लगता है जैसे वाकई बेटियां माता पिता के सर का बोझ होती हैं। अपनी बेटी की खुशी के लिए ये पिता आज तो रुपयों का इंतजाम कर लेगा, लेकिन सवाल है कब तक? क्या ऐसे लालचियों के घर रश्मि कभी भी सुखी रह पाएगी? कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें अपनी बेटी की खुशियां जिंदगी भर खरीदनी पड़े। इसमें तो सिर्फ 7 लाख है, बाकी के कहाँ है कैलाश बाबू? अब बारात ले आइए, बाकी की रकम मैं शादी के समय दे दूंगा। देखिए कैलाश बाबू, बारात आपके दरवाजे पर पहुंचते ही हमारे हाथ में 3 लाख रुपए आ जाने चाहिए, और अगर लड़का घोड़ी से उतर गया तो ये रकम 3 से बढ़कर 5 लाख हो जाएगी, और दहलीज पार कर गया तो 7 लाख, और अगर कहीं मंडप तक पहुंच गया तो ये रकम हो जाएगी 10 लाख रुपया। नहीं नहीं, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। और हाँ, आप लोगों से एक विनती है, बारात समय पे ले आइएगा। पापा, अगर मंडप में पहुंचने के बाद भी पैसे नहीं मिले तो? आधी शादी तो तू कर ही चुका है, पूरी करके लड़की को उन्हीं के घर बिठा देंगे। क्यों जी? बिल्कुल। हेलो। अरे मिठू, आदेश जी मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। मैंने उन्हें कई बार फोन करने की कोशिश की। अरे भाभी, वो भैया ना शादी के काम में बहुत बिजी है, और वैसे भी कुछ दिनों की तो बात है, फिर तो रोज मिलना होगा, है ना? ठीक है। क्या हुआ माँ? पैसों का इंतजाम अब तक नहीं हुआ ना? अरे नहीं, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे पापा सब ठीक कर देंगे। माँ, क्या आप बात बात में गंगा जमुना बहाने लगती है? कुछ आंसू मेरी विदाई के लिए बचा कर रखिए। चाहिए। पैसे हो गए? हो रहा है, हो जाएगा। 5 लाख हो गए। लड़के को उतारते हैं पंडित जी। अरे बजाओ बजाओ।
दहलीज पार करने का मतलब समझते हो ना कैलाश बाबू? रकम बढ़ के हो जाएगी 7 लाख। ओम पवित्रो पवित्रवाह सर्वष्टांगतोपि वह अस्मृत पुंडरी काक्षान सभाभ्यांतरः शुचि है। कैलाश बाबू, अगर फेरे शुरू हो गए तो रकम हो जाएगी 10 लाख, और फेरे खत्म होने से पहले अगर 10 लाख रुपए नहीं मिले तो हम फेरों के बाद भी, समझ रहे हैं ना? हाँ, मुहूर्त निकला जा रहा है, कन्या को बुलाइए। मैंने पापा को अंकल जी से ये डिमांड करते हुए सुना था। रश्मि, जी आंटी, हाँ वो ना मैं भाभी से मिलने आई थी, बहुत सुंदर लग रही है। चल बेटा। माँ, कितने में खरीदा मेरे दूल्हे को? बकवास बंद कर, तेरे पापा सब संभाल लेंगे। चल अब। देखना शादी में कोई विघ्न ना आए। कन्यादान कौन करेगा? तेरे पापा का है? माँ, पापा खुदकुशी करने गए। क्या बकवास कर रही है? ऐसे सिचुएशन में एक लड़की का बाप जो करता है वही करने गए हैं। पापा, नहीं नहीं पापा, ऐसे नहीं लगाते। मैं आपको बताती हूँ। एक काम करते, 2 फंदे लगाते। क्या कर रही हो? 2 फंदे बना रही हूँ, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। और फिर जब माँ की एंट्री होगी वो देखेगी कि उनकी पति और उनकी बेटी दोनों ही मर चुके हैं, फिर वो भी मर जाएगी, पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। दी एंड। मेरी शादी टूट जाएगी तो मैं मर जाऊंगा, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? पापा, मर तो आप पहले रहे हो। शादी तक तो बात पहुंची नहीं अभी तक। इधर आइए। पापा, आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, अच्छे अच्छे संस्कार दिए आपने। आपकी इज्जत पे कभी आँच नहीं आने दूंगी मैं। अपनी काबिल बेटी पे आपको इतना तो भरोसा है ना पापा? पापा, आपका फोन दीजिए। हेलो,
रुको, ये सब किसने फोन किया यहाँ से? मैंने इंस्पेक्टर साहब, ये लोग मेरे पापा से दहेज की मांग कर रहे हैं। मैडम कोई गलतफहमी हो गई है। बेटा ये झूठ है, हमने कोई दहेज नहीं मांगा। झूठ बोल रहे हो आप? क्या आपने मेरे पापा के ऊपर दहेज देने का दबाव नहीं डाला? बेटी ये कैसी बातें कर रही हो? मैडम ये जरूर है कि मैंने कैलाश बाबू से कहा था कि मुझे शादी के बाद रिसेप्शन देनी है, तो उसके लिए कुछ कर्ज दे दे। अब ये तो कोई दहेज ना हुआ ना। एक मिनट, एक कैलाश बाबू इधर आइए, इधर आइए। कैलाश बाबू अगर हम फंसे ना तो आपकी बहुत बदनामी होगी। 3 फेरे वैसे ही हो चुके हैं और आपकी बेटी और मेरे बेटे के बीच सब कुछ हो चुका है, सब कुछ। सब कुछ तो है हमारे पास, तो फिर हम दहेज क्यों मांगेंगे? कैलाश बाबू क्या मैंने आपसे दहेज मांगा? बताइए, मांगा? पापा आप क्या बोल रहे हैं? कंसराज जी, आप फेरे पूरी करवाइए और अपनी बहू को ले जाइए। देखा मैडम आपने? दहेज उन्मूलन अधिनियम की धारा 8 के तहत दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं और दोषी पाए जाने पर 5 साल तक कैद का प्रावधान है। लेकिन सख्त कानून होने के बावजूद अगर रोजाना दहेज के मामले सामने आ रहे हैं तो इसकी वजह क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि बेटी की शादी करते वक्त ज्यादातर लोग वही रास्ता अपनाते हैं जिस रास्ते पर रश्मि के पिता चल रहे हैं? घर से बेटी को विदा करने वाले माँ बाप बेटी से बढ़कर और क्या धन दे सकते हैं? मुंह खोलकर रुपए और सामान मांगने वाले लोग शादी नहीं सौदा कर रहे हैं और इस सौदे के भयानक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। हमारे देश में हर रोज तकरीबन 20 बेटियां दहेज के दानवों की बलि चढ़ रही हैं। वर पक्ष को रुपए देकर बेटी की खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। जहां शादी से पहले ही दरिद्रता दिख गई, उस घर में बेटी खुश कैसे रहेगी? रश्मि भी रुपए के भूखे दानवों के बीच रहने जा रही है। कैसे तालमेल बैठाएगी ऐसे लोगों के साथ? जो कुछ हुआ वो तो आप देख चुके हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है। जब इतना तमाशा कर ही दिया था उस लड़की ने, तो उस लड़की को वहीं क्यों नहीं छोड़ा है? क्यों लेकर आए डोलिया? पागल होगी हो तुम, डोली क्यों ले आए? जितनी इन्वेस्टमेंट की है ना उसका 2 गुना मुझे वापस चाहिए। देखते हैं अब घर में जाके कैसा लगता है। अच्छी लड़की। अरे दक्षा, बहू की मुंह दिखलाई तो करवा। क्या बताऊं, बहू बहुत थक गई है, अपने कमरे में आराम कर रही है। आदेश बेटा जा, बहू इंतजार कर रही होगी। मैं अभी आता हूं। जी। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आओ बैठो बैठो। भाभी आपको ये शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। नहीं मिट्टू, जब हालात बिगड़ जाए ना तो उनसे भागना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। मित्तू क्या कर रही है यहाँ? चल नीचे जा, पड़ोस की आंटी आई है, देख उनको। क्या हुआ? आपका मूड क्यों ऑफ है? हल्दी वाले दिन तो बड़ा रोमांटिक बन रहे थे, आज क्या हुआ? आपके और आपकी फैमिली का प्लान था ना मेरे साथ कार्यक्रम करने का, ताकि मेरी फैमिली आपके कब्जे में आ जाए और फिर आप जो चाहो हमसे मांग सको। जब इतनी समझदार है तू तो एक बात और जान,
तुझे पत्नी सुख तभी दूंगा जब तेरा बाप हमारी सारी शर्तें मान लेगा। चल उतर यहां से, उतर। उतरती है कि मैं बताऊं? सुख तेरे को मैं बताऊं। क्यों लगी जोर से? तू मुझे क्या सुख देगा? ना मैंने तुझे आज अपना पति माना है और ना जिंदगी में मानूंगी। चल जा यहाँ से। रुक, तुझे मैं बताता हूँ, यहीं बैठे रहना। ऊपर जाओ। नहीं माँ, ये मैंने जो कहा वो करो बेटा। चलो बेटा अपने कमरे में जाओ। जी मम्मी जी। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए बैठे ना। आदेश जी, बीवी लक्ष्मी का रूप जरूर होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो दहेज में खूब सारा लक्ष्मी लेकर आए, है ना? अब आपके पापा ने मेरे पापा से जितने भी पैसे लिए ना, मुझे सबका हिसाब चाहिए। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? नीचे सो जा। और हाँ, दरवाजा कौन बंद करेगा? क्या बात है मिट्टू? बड़ा हंस रही है। भाभी, आप जो भैया के साथ कर रही हो ना, मुझे सब समझ आ रहा है। पर भाभी, मुझे एक चीज समझ नहीं आई। जब आप भैया का साथ निभाना ही नहीं चाहती, तो फिर आपने उनसे शादी क्यों की? अपने पापा के लिए। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि कोई भी लालची इंसान किसी भी बेटी के पिता को दहेज के लिए इतना ना मजबूर करे कि वो खुदकुशी करने पे आ जाए। जिन हालातों से मैं गुजर रही हूँ ना, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि दुनिया की कोई भी बेटी उन हालातों से कभी भी गुजरे। तू भी नहीं। मिट्टू! मम्मी जी तुझे बुला रही है, तू जा, मैं ये सारे कपड़े सुखा देती हूँ। ठीक है। मिट्टू। जी भाभी। कितना विश्वास कर सकती हो तुम पे? बस जान मत मांगना, नहीं तो विश्वास दिखाने के लिए जिंदा नहीं रहूंगी। अरे अरे क्या हुआ बहू? वो आंटी जी, सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, इसीलिए चक्कर आ रहा है। क्या तेरी सास नहीं? नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। उन्होंने मुझे 1 महीने का व्रत रखने को कहा है ना, इसीलिए कुछ खाने के लिए नहीं देती है। पर अभी कौन से भगवान का व्रत? वो तो उन्हीं को पता है। अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ, वरना सासू माँ गुस्सा हो जाएगी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में इस लड़की को लेकर आ गए। 1 नंबर की मनहूस है, जीना ही हराम कर दिया हमारा। तो पड़ोसियों को पता है क्या कहती है? कहती है हमें बहुत टॉर्चर करते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था ऐसी लड़कियां बहुत तेज होती हैं, लेकिन नहीं, मेरी तो किसी ने सुनी नहीं है। कभी ध्यान से आंखें देखी है उसकी, ऐसा लगता है जैसे कोई नागिन आ गई। आदेश जी, दहेज में आपने मेरे पापा से कितने पैसे लिए थे? आपने अभी तक हिसाब नहीं दिया मुझे। हाँ, पापा बता रहे थे कुछ 50 लाख के आसपास थे। और लौटा कब तक रहे? ए लड़की, ज्यादा जबान मत चला, जबान काट के बाहर फेंक दूंगी तेरी। शादी करके लेकर आए हैं तुझे यहाँ पर। आदेश जी, आपकी चाय मजे से पीजिए। और आप
ये? कहाँ लेके जा रही है? हाथ छोड़ मेरा। मम्मी को। रश्मि संभालो। हाथ छोड़, गिर जाऊंगी मैं। ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या? छोड़ ना। रश्मि छोड़ो। अरे माँ का हाथ छोड़ो। हाथ छोड़। छोड़ हाथ मेरा। रश्मि अरे क्या कर रही रश्मि है? हाथ अरे छोड़ो मम्मी गिर का। जाऊंगी। रश्मि मम्मी का हाथ क्या छोड़ो। कर रही है? छोड़ ना। अरे, रश्मि हाथ छोड़ो। छोड़ ना मेरा हाथ। मुस्कुराती रही है। अरे बाहर क्यों जा रही है? रश्मि गेट खोलो। दरवाजा खोल। माँ जी, माँ जी, माँ जी प्लीज दरवाजा खोलिए माँ जी। रश्मि हे भगवान, सारे पड़ोसी इकट्ठा हो जाएंगे। प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए। सर पे उठा लेना है। प्लीज प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालिए माँ जी, प्लीज दरवाजा खोलिए माँ जी, मुझे घर से दरवाजा बाहर खोल। निकालिए।